आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। रामगढ़ नगर में एक राजा थे। उनका राज्य बड़ा ही खुशहाल था। चारों तरफ ही खुशी थी क्योंकि उनके यहाँ अच्छा पैसा भी था और धन धान भी खूब अच्छा था और राजा भी बड़ा ही नेक दिल था। वह सभी गांव वालों की सुरक्षा करता और उनको बड़े अच्छे से स्नेह से रखता था। लेकिन वहाँ एक ही परेशानी थी कि राजा के यहाँ 10 साल होने के बाद भी कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। तो राजा बड़े परेशान रहते थे कि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। और यही इसीलिए उन्होंने सारे पंडितों को बुलाया और पंडितों ने कहा कि महाराज आप यज्ञ करवाइए, आपके यहाँ संतान निश्चित ही होगी। तो महाराज ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया और यज्ञ करवाने के बाद पंडितों ने उनको खाने के लिए प्रसाद दिया। कुछ दिनों बाद उनके यहाँ एक राजकुमारी का जन्म हुआ। इतनी खुशी मनाई गई राजकुमारी के होने पर, बहुत अधिक खुशी मनाई गई। राजा ने सब गरीबों को धन धान दिया, उनको भोजन दिया, सोने के सिक्के दिए, वस्त्र दिए, सब गरीबों को खूब बांटा और बढ़िया उत्सव मनाया गया। सारे राज्य के लोग बड़े खुशी थे कि हमारा उत्तराधिकारी आ गया है। तभी फिर से पंडितों को बुलाया गया और राजकुमारी की जन्म पत्रिका बनवाई गई। तो पंडितों ने कहा कि महाराज आपके यहाँ जो संतान हुई है यह अल्पायु है। यह 20 साल की उम्र में बीमार हो जाएगी और फिर बेहोश हो जाएगी और फिर ये बेहोशी से बहुत मुश्किल से जागेगी। तो उन्होंने कहा इसका कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा उपाय तो एक ही है कि जब कहीं के राजकुमार आकर राजकुमारी को अच्छी सुंदर सी मुरली सुनाएंगे तभी ही राजकुमारी की उस मुरली की धुन सुनकर जो है नींद खुलेगी। तो राजा ने कहा ठीक है। अब राजा ने उस राजकुमारी को बिल्कुल ही अकेला छोड़ना बंद कर दिया क्योंकि किसी भी तरह से हमारी राजकुमारी को कोई चोट नहीं लगना चाहिए, इसको कोई ख़राब चीज़ नहीं खाना चाहिए जिससे कि यह बेहोश हो जाए। और राजा हमेशा अपनी ही राजकुमारी को अपने संग ही रखता। बहुत सुंदर थी राजकुमारी, देखने में इतनी खूबसूरत थी कि सब लोग उसको बहुत प्यार करते थे। जितनी वो सुंदर थी उतनी ही वह मन की भी बहुत अच्छी थी। उसकी जो है हर पशु पक्षियों से दोस्ती थी और वह सबके संग खूब खेलती थी। उसकी बहुत प्यारी प्यारी सहेलियाँ थीं, सभी उसका ध्यान रखती थी। पर जब वो 20 साल की होने के लगभग आई तो अचानक उसका एक दिन पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी और गिरी और उसके दिमाग में चोट लगी। चोट लगने से वह बेहोश हो गई। तरह तरह के डॉक्टर आए, गांव से शहर से सभी जगह से डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन राजकुमारी है कि होश में ही नहीं आ रही थी। तभी पंडितों को बुलाया गया तो पंडितों ने कहा महाराज हमने आपको पहले ही बताया था कि राजकुमारी अगर बेहोश हो जाएंगी तो फिर ये होश में नहीं आएंगी। तो राजा रानी ने कहा कि तो इससे जीवन से तो अच्छा है कि इनकी मृत्यु हुई हो जाए। और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान या तो हमारी बेटी को अच्छा कर दीजिए या इनको आप अपने पास ही बुला लीजिए। तभी रानी को याद आया कि पहले पंडितों ने कहा था कि अगर राजकुमारी बेहोश हो जाएगी तो कोई राजकुमार आएगा जो इतनी मधुर मुरली बजाएगा कि उसकी मुरली की धुन सुनकर राजकुमारी की नींद खुल जाएगी। तो उन्होंने ढिंढोरा पिटवाया और कहा कि जो भी हमारी राजकुमारी को होश में लाएगा मैं उसी के संग अपनी राजकुमारी की शादी कर दूंगा और उसको आधा राज्य भी दे दूंगा। तो बहुत से लोग आने लगे और मुरली बजाने लगे। एक गांव में एक जो है बहुत ही सुंदर बालक रहता था। उसको मुरली बजाना बहुत पसंद था। वह हमेशा मुरली की धुन पर गाने निकालता रहता था। उसको भी यह खबर मिली तो वह आया और उसने आकर के बड़ी ही सुंदर मुरली बजाई और उस मुरली की धुन राजकुमारी के कानों में पड़ी। इतनी मधुर मुरली सुनकर राजकुमारी की निंद्रा टूट गई और वो फिर से होश में आ गई। यह देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और बड़ी खुशी हुई और उन्होंने उसी बालक को
जो है आधा राज्य दे दिया और अपनी राजकुमारी के संग उसकी शादी कर दी और दोनों ही वहाँ पर अच्छे सुखपूर्वक रहने लगे और राज्य में फिर से खुशहाली आ गई। आपको कहानी पसंद आए तो आप शेयर ज़रूर करिए। शेयर ठीक है, लाइक तो कम से कम एक कर ही दिया करिए। धन्यवाद।